हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। वेलकम टू के कॉमर्स अकेडमी। स्वागत है आपका 11th OCM के सीरीज नंबर 5 में, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। और आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 5 और लास्ट एपिसोड MNC, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनीज का। आज हम देखने करने वाले पोस्टमार्टम खोले तो डिटेल में पढ़ने वाले मल्टीनेशनल कंपनी का मीनिंग, उसके फीचर, उसके मेरिट एंड उसके डीमेरिट। लेट्स स्टार्ट विथ अ सुविचार। सुविचार इज whatever you decide to do, make sure it makes you happy. Students, most important part in life is happiness. Okay, and normally most of the times people realize this happiness at the end of the life. People spend their life to earn the money and build a wealth, more and more wealth. So people initially they feel that money is happiness, money is a source of happiness. When money comes to you, you will get the happiness. When your wealth increases, you will definitely get the happiness. But this is just the biggest misconception. You cannot buy happiness by paying crores of rupees. Happiness is a feeling which can be filled by you only, and you have to be satisfied in your life. When you are satisfied in your life, when you are cool, when you are okay with your life, then only you will get the happiness. So before starting big life like career, then job or businessman, whatever you are going to do in your life, but before starting, just remember that your sir said you have to do the thing only which makes you happy. Okay, never forget this. Always remember, it is definitely useful for you. Okay, let's start multinational company. तो देखो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, कंपनी कौन बोला यार? MNCs. तो देखो, multinational corporation is a business organization that operates in many countries. Yes स्टूडेंट, मुझे याद है, हमने कुछ देखा था इसका पार्ट, लेकिन फटाफट से रिवाइज कर रहा हूं मैं। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो भी है, ये मेनी डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट होता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इट्स कंपनी दैट हैज बिजनेस एक्टिविटी इन मोर देन वन कंट्री। सिंपलेस्ट वर्ड में अगर बोला जाए, द बिजनेस एक्टिविटीज विच हैव कंपनी दैट हैज बिजनेस एक्टिविटीज इन मोर देन वन कंट्री। सो ऐसे जो बिजनेस जिनकी मोर देन वन कंट्री में कुछ ऑपरेटिंग है, कुछ ट्रांजैक्शन है, तो समझ जाओ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से। बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए मोर देन वन कंट्री में। इन MNC हैज फैसिलिटेटेड एंड अदर एसेट्स इन एटलीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। MNC की जो फैसिलिटीज है या फिर जो अदर एसेट्स है, वो एटलीस्ट एक कंट्री में होना चाहिए, होम कंट्री छोड़ के। होम कंट्री इन द सेंस जहां पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जहां पे स्टार्ट हुआ है वो तो होम कंट्री है। होम कंट्री के अलावा एक तो भी कंट्री में अपने एसेट हो, तो उसे हम मल्टीनेशन, दैट इज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं। ओके, सच कंपनीज हैव ऑफर्स ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड यूजुअली हैव अ सेंट्रलाइज्ड हेड ऑफिस फ्रॉम वेयर दे कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल मैनेजमेंट। बच्चों, बड़े से बिजनेस की बात है, अगर मल्टीनेशनल कंपनी मतलब कितने भी कंट्री में आपको बिजनेस क्यों ना हो, एट द एंड कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना जरूरी है। ओके, तो इनके फैक्ट्रीज, ऑफिसेस कितने भी कंट्री में क्यों ना होने दो, इनका हेड ऑफिस नॉर्मली जहां से वो स्टार्ट हुआ है, हेड कंट्री, हेड ऑफिस वाला कंट्री, होम कंट्री, नॉर्मली होम कंट्री में ही इनका हेड ऑफिस होता है। ठीक है, जहां से वो ग्लोबली बिजनेस मैनेज करते हैं। वेरी लार्ज मल्टीनेशनल में अल्सो हैव बजट। इनका बजट कितना होता है बच्चों? स्मॉल कंट्री से भी ज्यादा। स्मॉल कंट्री का जो बजट होता है उससे ज्यादा तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का बजट होता है। एग्जांपल बाटा, इन्फोसिस, टाटा, दीस आर द इंडियन एग्जांपल्स। ठीक है, नाउ फीचर्स। मल्टीनेशनल कंपनी के फीचर्स हमने देखे हुए हैं फटाफट से। ह्यूज एसेट्स एंड टर्नओवर। बच्चों इनका टर्नओवर बहुत ज्यादा ह्यूज होता है और मतलब एसेट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है। लिटरली बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आर बिगर देन नेशनल इकोनॉमी ऑफ सेवरल कंट्री। कुछ मल्टीनेशनल कंपनी ऐसे है कि उनका जो कैपिटल है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, वो इतना ज्यादा है कि किसी कंट्री के बजट से भी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑपरेशंस। MCQ हैव, MCQ नहीं रे एमसीक्यू की याद आ गई मुझे। एमसीक्यू की एग्जाम आपकी होने वाली है, कैसे होने वाली है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता।
अचानक याद आ गया। MNCs हैव प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑपरेशन इन सेवरल कंट्री। बच्चों बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी क्या करते हैं, उनका प्रोडक्शन और मार्केटिंग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में रखते हैं, ठीक है, एंड ऑपरेटिंग थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस। और ऑफकोर्स नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस होते हैं सब्सिडरीज एंड एफिलिएट इन होस्ट कंट्रीज। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल इंडिया में प्रोडक्शन सस्ता होता है तो इंडिया में प्रोडक्शन करेंगे, पैकिंग के लिए चाइना सस्ता है तो चाइना में जाके पैकिंग करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑपरेशन मतलब ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है ये बहुत सारे कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, कहीं पे प्रोडक्शन, कहीं पे मार्केटिंग एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज कंट्रोल। अभी अभी हमने देखा बच्चों, एमएनसीज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनका एक जो हेड ऑफिस होता है, नॉर्मली हेड ऑफिस कहाँ पे होता है, उनके होम कंट्री में होता है, ठीक है, लोकेटेड इन होम कंट्री, मतलब जहां से कंपनी स्टार्ट हुआ इतना बड़ा हुआ है, नॉर्मली हेड ऑफिस वहीं पे रखा जाता है। सो मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑपरेट विद इन अ पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ इट्स पेरेंट ऑपरेशन। ये जो ब्रांचेस है, फॉर एग्जाम्पल मेरा हेड ऑफिस है मुंबई में, दैट इज इंडिया में, और 10 कंट्रीज में मेरा बिजनेस है, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की कैटेगरी तो मैं आ गया बराबर, बट एमएनसीज कैरेक्टराइज यूनिटी ऑफ कंट्रोल, लेकिन पूरा कंट्रोल भाई मुंबई में हेड ऑफिस है ना, वहीं से होगा, ठीक है। तो एमएनसीज कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्री थ्रू हेड ऑफिस लोकेटेड इन होम कंट्री। तो होम कंट्री में हेड ऑफिस रहेगा, वहीं से पूरा ऑपरेट किया जाएगा एमएनसी। मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ पेरेंट कॉर्पोरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ ब्रांचेस जो है ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब उनको क्या करना पड़ता है, जो हेड ऑफिस के पॉलिसीज है वही फॉलो करने हैं, ठीक है। माइटी इकोनॉमिक पावर, अरे भाई इकोनॉमिक पावर कितनी स्ट्रांग, और क्या बताए भाई, किसी कंट्री के बजट से भी ज्यादा अगर पावरफुल है तो और क्या बताने का बाकी है उसमें, ठीक है। और ये क्या करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, एक एक कंट्री, छोटे छोटे बिजनेस है ना, मर्ज करते जाते हैं, मर्जर, छोटा बिजनेस है बाय कर लिया, ये बिजनेस है बाय कर लिया, और बड़ा हो जाओ, और बड़ा हो जाओ, और बड़े हो जाओ, तो ऐसे चलते रहता है। तो कॉन्स्टेंटली मर्जर एंड एक्विजिशन चलता रहता है, उसकी वजह से वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। स्टूडेंट्स आपने हॉटस्टार देखा होगा, कुछ जमाने पहले वो सिर्फ हॉटस्टार था, अब डिज्नी हॉटस्टार बन गया, राइट। ऐसे ही मर्जर एक्विजिशन, बड़ी कंपनी ने एक्वायर कर लिया, ओके। अपने बिग बाजार देखा होगा, तो बिग बाजार ये पहले फ्यूचर ग्रुप में था, फ्यूचर ग्रुप के मेजॉरिटी शेयर्स रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिए। तो अब रिलायंस ग्रुप, देखो रिलायंस ऑलरेडी मल्टीनेशनल में है तो बताने की जरूरत ही नहीं है, रिलायंस इज वेरी ह्यूज बिजनेस जो बहुत सारे कंट्रीज में बिजनेस रन करते हैं। तो रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के मेजॉरिटी शेयर्स परचेस कर लिए, मतलब वो मर्जर एक्विजिशन हो गया, एक कंपनी और एक्वायर कर ली, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली और भी पावरफुल बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। अरे यार इतना पावरफुल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा है, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करने में कौन सी बड़ी बात है उनके लिए। और नॉर्मली कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेबर इंटेंसिव नहीं। लेबर इंटेंसिव में लेबर पे डिपेंड होना पड़ता है, राइट, लेकिन हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और मशीन पे डिपेंड रहेंगे, लेबर पे नहीं। नेक्स्ट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी एम्प्लॉय प्रोफेशनली ट्रेंड मैनेजर। बच्चों इनके पास जो एम्प्लॉयज रहेंगे ना, प्रोफेशनली ट्रेंड मैनेजर रहेंगे टू हैंडल द यूज फंड, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन। मल्टीनेशनल कंपनी में होता क्या है बच्चों, पहली बात तो उनके पास फंड ज्यादा है, फंड्स बहुत ज्यादा है, कंट्रीज के इकोनॉमिक से भी स्ट्रांग, तो मल्टीनेशनल कंपनी तो फिर क्या कहना, इतना स्ट्रांग है। तो उनके पास इतना पैसा है कि वो लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज सैलरी पे कर सकते हैं। क्योंकि वो इतना हाई सैलरी पे कर सकते हैं, तो उतना हाई टैलेंट, जो टैलेंटेड है, स्किल्ड है, हाईली एजुकेटेड है, ऐसे स्टाफ को डेफिनेटली वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्या फायदा, एमएनसीज के फायदे। फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अरे इतना बड़ा बिजनेस है भाई, सवाल ही नहीं आता। एमएनसीज क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन होस्ट कंट्रीज। देखो बच्चों, फिलहाल अगर आपने देखा या कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा, मेक इन इंडिया,
मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया है हमारे गवर्नमेंट ने कि सबको इनवाइट करते हैं हम जा जाके। जैसे फिलहाल मोदी जी बांग्लादेश जाकर आए कुछ दिन पहले। तो ऐसा होता है कि जब हमारी कंट्री वाले बाकी सब लोगों को इनवाइट करते हैं कि आओ, नमस्ते, वेलकम टू इंडिया, हमारे कंट्री में आओ, इन्वेस्ट करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, हम फ्रीडम देंगे, ज्यादा टैक्सेशन नहीं लेंगे, आपको रिलीफ रहेगा, ज्यादा झंझट नहीं होगी। भाई इतना क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें बताया जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी, जब इंडिया में 1 लाख करोड़ रुपया सपोज इंडिया में आया, इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतनी फैक्ट्री स्टार्ट होगी, इतनी नई इंडस्ट्रीज आएंगी, इतने रास्ते आएंगे, इतना पानी का सप्लाई आएगा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, इतना डेवलपमेंट होगा, इतनी टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी, इतना सब कुछ होने वाला है, तो एम्प्लॉयमेंट तो बनता है ना बॉस। इट्स क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस है। ओके, so this is a big advantage of MNC for countries where there is a lot of unemployment sorry। तो अगर जहां पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे इंडिया जैसे देश में, हमारे लिए बहुत अच्छा है MNCs का इंडिया में आना। ठीक है, सो इट क्रिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। बहुत लोगों का कहना होता है ना कि क्यों भाई बाहर वालों को क्यों ला रहे हो इंडिया में, यार एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है, वो भी तो सॉल्व करने दो, जरूरी है वो भी। नेक्स्ट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल सॉरी, कंट्री को कैसे इनफ्लो करेंगे ना। तो देखो, MNCs bring in much needed foreign capital for the rapid development of developing countries. This inflow of capital will bring much needed boost for the growth of domestic economy. Okay, स्टूडेंट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में होता क्या है? हाँ, MNC bring much needed foreign capital in India। बच्चों, मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसा तो होगा ना, नो डाउट, हमारी कंपनी भी बाहर जाती है ब्रांच स्टार्ट करने के लिए, तो पैसा जाता भी है। लेकिन अगर किसी ने MNC स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल यूके वाले कंपनी ने, तो यूके की हेड ऑफिस जो है और उनके ब्रांच इंडिया में है, तो यूके से पैसा डेफिनेटली इंडिया में आएगा। तो जब आएगा तो फॉरेन करेंसी में आएगा, और यही तो फॉरेन करेंसी इंडिया के लिए जरूरी है, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर यूज ऑफ आइडल रिसोर्सेस। तो देखो, MNCs आर इन अ पोजिशन to utilize idle physical and human resource properly at the host of country because of their advanced technical knowledge. This result in increase in the national income of host country। अरे क्या था? देखो बच्चों, proper use of idle resources। MNCs are in a position to utilize idle physical and human resources properly। Okay, MNCs ये जो resources है, physical या human resource, ये definitely properly use कर सकते हैं। कब? ऑफ द होस्ट कंट्री बिकॉज ऑफ देयर एडवांस टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्निकल नॉलेज होता है, वो काम करवा के ले सकते हैं, यहाँ के रिसोर्सेस यूज कर सकते हैं। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ होस्ट कंट्री, और उसकी वजह से होस्ट कंट्री का इनकम बढ़ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, सपोज टेस्ला कंपनी इज फॉरेन कंपनी, टेस्ला कंपनी इंडिया में सपोज आ गई, तो इंडिया वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने में स्पेशलिज्म है उनका ज्यादा करके। तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाएंगे इंडिया में, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से लाएंगे? फॉरेन से आते लेके आएंगे? ऑब्वियसली नहीं यार, इंडिया का ही तो यूज करेंगे। तो इंडिया में जो भी रिसोर्सेस है उसका फुल यूज होगा। ठीक है, इंडिया में जितने भी रिसोर्सेस है उसका फुल यूज होगा MNC की वजह से, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। नेक्स्ट, टेक्निकल डेवलपमेंट। MNCs कैरी द मेरिट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ होस्ट कंट्रीज। मल्टीनेशनल कंपनी कैरीज द मेरिट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ होस्ट कंट्री। बच्चों, हमें क्या फायदा है? पहली बात तो होम कंट्री और होस्ट कंट्री समझ जाओ। होम कंट्री मतलब हम जहां से बिलोंग करते हैं, होस्ट कंट्री मतलब जहां पे जाके बिजनेस कर रहे हैं। ओके, MNCs कैरी द मेरिट ऑफ, फॉर एग्जांपल हम बाटा कंपनी इंडिया में है, ठीक है, हमने जाके जर्मन में स्टार्ट किया, तो उसका बेनिफिट क्या हुआ हमें? वी गेट द टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी कंट्री, बोले तो होस्ट कंट्री। अरे हम जहां पे जाते हैं वहां की टेक्नोलॉजी हमें मिलती है, वहां की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, यूज कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जहां पे जाएंगे उस कंट्री का टेक्नोलॉजी, वो टेक्निकल डेवलपमेंट देख सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट MNCs are a vehicle for transfer of technical development from one country to another। इनफैक्ट बच्चों, ये सेंटेंस याद रखना, डैश डैश ऐसा आएगा आपको, डैश डैश आर व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। बच्चों, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डेवलपमेंट लेके जाने का रीजन सिर्फ और सिर्फ MNCs है। कैसे? अरे फॉर एग्जांपल इंडिया की कंट्री ने, मतलब बाटा ने जर्मनी में स्टार्ट किया, जर्मनी में उन्हें नई टेक्नोलॉजी पता चली, तो वो टेक्नोलॉजी इंडिया में भी तो लाएंगे ना।
ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि इंडिया में हर एक को देंगे, लेकिन सपोज बाटा ने सिर्फ इंडिया का जो इंडस्ट्री है बाटा वाला, वहां पे मशीनरी लाया, तो एटलीस्ट वहां की टेक्नोलॉजी नासिक इंडिया में तो आई, राइट, हमारे कंट्री में आई, तो हमें क्या बेनिफिट होता है एमएनसी की वजह से? व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। हम टेक्निकल डेवलपमेंट, मतलब एक्चुअली टेक्निकल डेवलपमेंट ट्रांसफर होती है जस्ट बिकॉज ऑफ एमएनसीज। नेक्स्ट, मैनेजरियल डेवलपमेंट। MNCs employ latest management technique. ऑफ कोर्स यार, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज करते हैं, सब नया भाई, सब नया और सब एडवांस टेक्नोलॉजी वाला यूज करने वाले MNCs, क्योंकि पैसा ही बहुत है, ठीक है। तो पीपल एम्प्लॉयड बाय MNC डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इन मैनेजमेंट, क्योंकि MNCs को क्या करना होता है, लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक अप्लाई करना होता है, इसलिए जो पीपल को अपॉइंट किया जाता है, दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन मैनेजमेंट, इन अ वे दे कैन हेल्प प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट along with latest line of management theory and practice. This leads to managerial development in host country. बच्चों, हुआ ऐसा, वॉलमार्ट जो यूएस बेस्ड कंपनी है वो इंडिया में आ गए, ठीक है, इंडिया में आए, लेकिन उन्होंने मैनेजरियल डेवलपमेंट, मतलब उनका जो मैनेजरियल टेक्निक है वही का यूज किया, वो टेक्निक उन्होंने इंडिया में भी यूज किया, मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है। उसकी वजह से बेनिफिट, मतलब ऑलरेडी उन्होंने बहुत रिसर्च किया था और वो टेक्नोलॉजी अच्छी थी, टेक्निक अच्छी थी मैनेजमेंट की, उन्होंने इंडिया में यूज की। उसकी वजह से क्या होगा, प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट होगा, और प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट कहां पे आ गया, इंडिया में आ गया, क्योंकि वो इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करना है। तो दिस लीड्स टू मैनेजरियल डेवलपमेंट इन होस्ट कंट्री। तो यूएस के लिए होस्ट कंट्री इंडिया है ना, तो इंडिया का भी डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा, मैनेजरियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, एंड लोकल मोनोपोलीज। हाँ, ये बहुत डेंजर काम है भाई। एक्चुअली यहाँ पे पॉजिटिवली दिया है ना, मेरी टर्म देख रहे हैं इसलिए पॉजिटिवली दिया है, निगेटिव में भी हम देखेंगे पॉइंट। द एंट्री ऑफ MNCs लीड्स टू कंपटीशन इन द होस्ट कंट्री। बच्चों, सपोज हमारे कंट्री में एक प्रोडक्ट बेचने वाला सिर्फ एक पर्सन है भाई, उसके तो मोनोपोली हो जाएंगे, वो तो कुछ भी प्राइस में बेचेगा, फुल फायदा उठाएगा। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी अगर इंडिया में एंटर किया ना भाई, तेरा मोनोपोली खत्म। तो लोकल मोनोपोलीज ऑफ होस्ट कंट्रीज, तो होस्ट कंट्रीज रहेंगे उनके जो मोनोपोली है, आइदर स्टार्ट इंप्रूविंग देयर प्रोडक्ट। एक तो देखो MNC आने की वजह से ऑप्शन क्या है, एक तो भाई खुद का प्रोडक्ट इंप्रूव कर, नहीं तो प्राइस कम कर दे। मतलब सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10,000 फीस ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला हूं मार्केट में, नहीं, मैं डायरेक्ट 15,000 फीस कर दूंगा भाई, आना है तो आ, मेरे से कोई ऑप्शन ही नहीं। लेकिन जब मेरे बाजू में कॉम्पिटिटर आ जाएगा, और वो भी मल्टीनेशनल कंपनी, कॉर्पोरेशन जैसा, मतलब ये क्लासेस का एग्जांपल है, फिर भी बोल रहा हूँ, सपोज स्ट्रॉन्ग क्लास, बड़ा क्लास है, उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है उनकी, वो मेरे बाजू में ही आ गया, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो खुद को इंप्रूव करो, नहीं तो प्राइस कम कर दो, नहीं तो बिजनेस बंद करके घर पे जाओ, दूसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं रहेगा ना। तो मेरी जो मोनोपोली थी, मेरा अकेला था मैं, वो मोनोपोली खत्म हो जाएगी। ओके, so thus MNCs put an end to exploitative practices। ये जो एक्सप्लोइटिव प्रैक्टिस थी मोनोपोलिस्ट की, ज्यादा प्राइस चार्ज करके कस्टमर को ये कर लो, एक्सप्लॉइट कर लो, फायदा उठा लो, ये बंद हो जाएगा। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट MNCs कंपिल डोमेस्टिक कंपनी टू इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। तो कहने का मतलब ऐसा है कि MNCs की वजह से कंपिल इन द सेंस कंपल्सरी नहीं किया जाता, लेकिन ऑप्शन ही नहीं होता। अगर MNCs आ गए ना, तो ऑप्शन होता ही नहीं है लोकल बिजनेस वालों के पास। दे हैव टू इंप्रूव देयर सेल्फ। अगर डटे रहना है, सर्वाइव करना है, तो इंप्रूव करना है, तो खत्म किस्सा। ओके, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बच्चों, बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, MNCs हेल्प टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पीपल ऑफ होस्ट कंट्रीज। और फॉरेन की चीज यूज करना कोई बड़ी बात भी नहीं रही है अभी, मतलब 10-20 साल पहले लगता था क्या बात कर रहा, फॉरेन से लाया है, अरे बाप रे, इंपोर्टेड है, मुझे देखने दे कैसे है, इंपोर्टेड है, बाप रे बाप, पूरी गांव में हवा, इंपोर्टेड चीज लाया। आज के डेट में आपके ऊपर से नीचे तक देख लो, बहुत सारी चीजें इंपोर्टेड है। मैं एक माइक यूज कर रहा हूं, इट इज चाइनीज माइक, ठीक है। ये ड्रेस, आई डोंट नो ड्रेस कहाँ का है, शायद से इंडिया का भी हो सकता है, ठीक है। मेरे पास जो मोबाइल है रियलमी, इट इज नॉट मेड इन इंडिया, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ पार्ट तो बाहर से ही आया है। अभी जो मैं आपको टीच कर रहा हूं, आप मोबाइल पे देख रहे हो, आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे जो भी देख रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी से देख रहे हो, तो मे बी टेक्नोलॉजी इज नॉट इंडियन। आप मे बी KKC एप्लीकेशन से देख रहे हो, या फिर जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये जो क्लासेस है आप लाइव अगर देख रहे हो, तो दीज आर नॉट ऑफ कोर्स इंडियन प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन उनकी वजह से क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, मतलब बहुत सारे क्वालिटी प्रोडक्ट मिल गए ना, तो ओवरऑल क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस मिलने की वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया लोगों का। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। MNCs इंटीग्रेट
इकोनॉमीज ऑफ वेरियस नेशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। हाँ, एमएनसी की वजह से क्या होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी सपोज 10 कंट्री में है, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी, तो इट इंटीग्रेट इकोनॉमीज ऑफ वेरियस नेशन, तो इसकी वजह से इकोनॉमी साथ में आ जाते हैं वेरियस नेशन थ्रू देयर इंटरनेशनल डीलिंग्स। और इंटरनेशनल डीलिंग से एमएनसीज प्रमोट इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर, और ओवरऑल इंटरनेशनल कल्चर भी इंप्रूव होता है एंड पेव अ वे फॉर वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और उसकी वजह से डेफिनेटली वर्ल्ड पीस अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। 2 कंट्री में वॉर नहीं हो रहा है, 2 कंट्री में बिजनेस चल रहे हैं अच्छे से, ओके, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ब्रदरहुड, हिंदी चीनी बाय बाय, पहले था, अब हिंदी चीनी बाय बाय, ऐसा है, ऐसा कुछ सुना होगा। तो फिलहाल हिंदी चीनी भाई भाई, क्यों भाई भाई? क्योंकि हिंदी मतलब इंडिया से कुछ अगर वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, या फिर यहाँ के बिजनेस चाइना में जाके काम कर रहे हैं, चाइना का मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यहाँ पे आके बिजनेस कर रहा है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं रिलेशन बिल्टअप स्ट्रांग होते हैं 2 नेशन के, 2 गवर्नमेंट के, 2 कंट्रीज के, और उसकी वजह से वर्ल्ड में पीस और प्रॉस्पेरिटी भी मेंटेन रहती है, जो बहुत जरूरी पार्ट है। नेक्स्ट, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का सबसे बड़ा डर यही है बच्चों, डेंजर ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। साला एमएनसी आ गया ना तो लोकल बिजनेस का क्या होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सो देखो, एमएनसीज बिकॉज ऑफ देयर वास्ट इकोनॉमिक पावर पोज अ डेंजर टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विच आर स्टिल इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों, मैंने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया था और थोड़ा थोड़ा डेवलप कर ही रहा था, मैं सोच ही रहा था, प्लान चल रहे थे, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो ही रहा था, दैट मीन्स आई एम इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और बाजू में आ गया मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अरे बाप, गेम भाई गेम डायरेक्ट। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कैन नॉट फेस द चैलेंज पोज बाय एमएनसीज। बच्चों, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि उनको कैसे कॉम्पीट करूं मैं। जस्ट इमेजिन कर लो, मेरा एक सब्जी बेचने का एक ठेला है, ठेला होता है ना, गाड़ा, ठेला, शॉप, जो भी है, तो एक ठेला है, वो ठेला लगा के मैं वहां पे सब्जी बेचता था। पर हाँ, मैं जिस एरिया में बेचता था ना, उसी के बाजू में एक मॉल आ गया, बड़ा सा मॉल है, और मॉल में क्या नहीं मिलता, मॉल में माल मिलता है, और हर माल मिलता है, वहां पे भी सब्जी मिल रही है, वेजिटेबल मिल रहे, मतलब लोग सोचने लगे गाड़ी पे से लेने के ठेले पे से, या बाजू में मॉल है वहीं से खरीदेंगे ना, वो डेफिनेटली अच्छा होगा, मॉल वाला लेंगे, एसी वाला रहेगा, ब्रांडेड होगा, क्वालिटी होगा, इससे क्यों लेने का भाई। क्या मैं ठेले वाला उस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को कॉम्पीट कर सकता हूं? पॉसिबल ही नहीं है। वो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन डायरेक्ट 50% प्राइस में बेचेंगे, 50% ऑफ। क्या वो बेच सकते हैं? अरे उतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो कि लॉस भी सफर कर सकते हैं। सपोज उन्होंने 2 साल क्या किया, 50% ऑफ पे बेचा, एकदम प्राइस कम चार्ज करेंगे, कम प्राइस, बस मार्केट कैप्चर करना है, मार्केट कैप्चर कर लिया। लेकिन मैं ठेले वाला 50% में बेच ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो उनके साथ कंपटीशन करना बहुत डेंजर काम है। ओके, मेनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैव टू वाइंड अप एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रेट फ्रॉम एमएनसीज। तो ऑप्शन नहीं भाई, डोमेस्टिक कंट्री को डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, वाइंड अप भाई, बिजनेस चौपट। एमएनसी को कैसे टक्कर देंगे? दस एमएनसी गिव अ सेटबैक टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ होस्ट कंट्री। तो देखा जाए तो इकोनॉमिक जो ग्रोथ होने वाली थी हमारे कंट्री की, होस्ट कंट्री की, उसको सेटबैक, मतलब एक्चुअली उसके लिए निगेटिव पॉइंट है। अगर एमएनसी आ गया तो लोकल जो गवर्नमेंट, लोकल बिजनेस है, उनकी वाट लग जाएगी। नेक्स्ट, रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिपैट्रिएशन मतलब क्या? मींस सेंडिंग प्रॉफिट टू देयर कंट्री, पैसे अपने अपने कंट्री में वापस भेजना, इसे बोलते हैं रिपैट्रिएशन। सो देखो, एमएनसी अर्न ह्यूज प्रॉफिट, अच्छी बात है भाई। फॉर एग्जांपल जर्मन कंपनी इंडिया में आई, क्या बात है, गुड, अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, वेरी नाइस, प्रॉफिट कमाएंगी, बढ़िया, अच्छी बात है। लेकिन इतना प्रॉफिट का करेगी क्या? repatriation of profit by MNCs adversely affect the foreign exchange reserve of the host country। मतलब वो प्रॉफिट जो भी कमाएंगे, इतना सारा पैसा कमाएंगे जर्मनी वाले इंडिया में आके, और ये पैसा कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट वापस जर्मनी को भेज दिया जाएगा। तो अपने तो लाले लग गए ना भाई, अपनी तो वाट लग गई, एडवर्स इफेक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी कम हो जाएगा अपने पास, विच मीन्स दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गोज आउट ऑफ द होस्ट कंट्री। और उल्टा क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज जो ज्यादा से ज्यादा होस्ट कंट्री से जाएंगे, और फॉरेन एक्सचेंज अगर जाएंगे तो फॉरेन एक्सचेंज, हमारा रुपी का वैल्यू भी उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरफियरेंस देखो, इनिशियली एमएनसी हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। इनिशियली अगर हम देखें ना, एमएनसी हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री। अगर कोई होस्ट कंट्री से आया तो गवर्नमेंट उसको बहुत हेल्प करती है इनिशियली, इन अ नंबर ऑफ वेज, अलग अलग तरीकों से, एंड देन ग्रेजुअली स्टार्ट इंटरफेयरिंग इन द
पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ होस्ट कंट्री। पहले मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को आने दो, ठीक है, उनको हेल्प करो, और बाद में पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिक में उनको एंटर कर लेंगे। पॉलिटिकल हेल्प चाहिए भाई, फॉर एग्जांपल हमारे रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी को सपोज 300 करोड़ का डोनेशन चाहिए, 200-300 करोड़ रुपए, तो ऐसा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। देयर इज देन an implicit danger to the independence of host country in the long run। और जैसे इंडिपेंडेंस हमारे लिए बहुत थ्रेट था, हम इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तो हमारे लिए थ्रेट था, वैसा ही एक थ्रेट है इज डेंजर टू इंडिपेंडेंस ऑफ होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री में कुछ इंडिपेंडेंस रहेगा ही नहीं, फॉरेन कंट्री वाले आके बिजनेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरफियरेंस, नेक्स्ट इज डिसगार्ड ऑफ नेशनल इंटरेस्ट ऑफ होस्ट कंट्री। सो देखो, एमएनसीज इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर एंड डिसरिगार्ड द नेशनल गोल्स एंड प्रायोरिटीज ऑफ द होस्ट कंट्री। ओके बच्चों, अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आ रही है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर, जहां पे प्रॉफिट है वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे ना। उनको क्या लेना है नेशन से, नेशन क्या चाहता है। इंडिया में आ गए, इंडिया में कौन सा बिजनेस चाहिए गवर्नमेंट को, किसका फायदा होगा, पब्लिक का किससे भला होगा, भला गया तेल लेने, भाई हमें किसमें प्रॉफिट है वो बिजनेस हम करेंगे। हर मल्टीनेशनल कंपनी का वही होगा। दे डू नॉट केयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, उनको क्या लेना है बैकवर्ड रीजन के डेवलपमेंट से। नेवर केयर टू सॉल्व एनी क्रोनिक प्रॉब्लम ऑफ होस्ट कंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, कुछ लेना देना नहीं है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को बस अपने अपने बिजनेस से लेना देना है, अपना बिजनेस कैसे बढ़ाए, अपना बिजनेस से ज्यादा कैसे कमाए। जस्ट इमेजिन ना बच्चों, अगर मतलब ऐसा नहीं कि मैं फॉरेन वालों का नाम रख रहा हूं, हमारा भी सोचो ना, अगर हम कोरिया में जाके बिजनेस कर रहे हैं तो क्या कोरिया की पब्लिक के प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे कि वहां की पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे सॉल्व करेगा? यार नेवर यार, नॉट एट ऑल। ठीक है, हम क्या सोचेंगे कि हम कोरिया से ज्यादा कैसे पैसे कमाएं। तो वैसे ही दुनिया अपने साथ भी करती है। ठीक है, तो डिसरिगार्ड टू नेशनल इंटरेस्ट ऑफ होस्ट कंट्री, नेशनल होस्ट कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के लिए हानिकारक है। तो देखो नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ माइटी स्टेटस। MNCs are powerful economic activities. They can afford to bear losses for a long while in the hope of earning huge profit. They have ended local competition and achieve monopoly in to a greater extent. This may be unfair strategy of MNCs to wipe off local competitors from the host country. बच्चों जैसे मैंने एग्जांपल बताया, सेम टू सेम आया है वहां पे। देखो मल्टीनेशनल कंपनी कैन अफोर्ड, वो क्या कर सकते हैं? बियर लॉस फॉर अ लॉन्ग, 1 साल 2 साल 3 साल लॉस होने दो, कोई टेंशन नहीं होती, उनकी कैपेसिटी होती है। वाइल इन द होप ऑफ अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, उनको पता है फिलहाल लॉस बियर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हम पूरा मार्केट कैप्चर करेंगे तो प्राइस बढ़ा देंगे, बहुत कमाएंगे। दे हैव एंडेड लोकल कंपटीशन, उसके से लोकल कंपटीशन खत्म हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सब्जी वाले का, उन्होंने डायरेक्ट 50% ऑफ रख दिया। हम नहीं अफोर्ड कर सकते, ठेले वाले को 50% ऑफ देना पॉसिबल नहीं है, तो हमें ज्यादा प्राइस देना ही पड़ेगा। सो वी कैन नॉट कॉम्पिट, तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे ना ऑब्वियसली उनके सामने। तो लोकल एंडेड लोकल कंपटीशन एंड अचीव मोनोपोली, और उनकी मोनोपोली हो जाएंगी। एंड दिस मे बी अनफेयर स्ट्रेटेजी फॉर MNC। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो देखो MNCs tend to use natural resources of host country carelessly. They cause rapid depletion of some of the non-renewable natural resources of the host country. They cause rapid depletion rapid. They cause rapid depletion of some of the non-renewable natural resources of host country. In this way, MNCs cause a permanent damage to the economic development of host country. बच्चों, इंडिया में कोई कंपनी बिजनेस करने आई है फॉरेन बेस्ड, ठीक है, अब वो क्या करेंगे? उनको जो भी रिसोर्सेस की रिक्वायरमेंट है वो धपाधप, उनको मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट का भला करो, इन्वायरमेंट का भला करो, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे वो। उनको जो भी रिसोर्सेज चाहिए, फिर वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का तो इतना टेंशन नहीं है, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो खत्म हो जाते हैं, वापस प्रोड्यूस नहीं हो सकते, ऐसे रिसोर्सेज अगर रेयर होते हैं और वो इंडिया में आके मतलब हमारे कंट्री में आके यूज कर लेंगे, होस्ट कंट्री में जाके यूज कर लेंगे उसका। ठीक है,
नेक्स्ट ये था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके वजह से ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा पॉइंट है बच्चों, एमएनसी का बहुत बड़ा लॉस है, एमएनसी की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट सेल्फिश प्रमोशन ऑफ अलाइन कल्चर। तो देखो MNCs tend to promote aligned culture in host country to sell their product. They make people forget about their own cultural heritage. That is, in India, MNCs have created a taste for synthetic food, soft drink, etc. This promotion of foreign country by MNCs is injurious to the health of people also. सेल्फिश प्रमोशन ऑफ अलाइन कल्चर मतलब क्या बात है बच्चों? आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम सुना होगा, कौन सी कहा की कंपनी है? हिंदुस्तान? नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट हिंदुस्तान कंपनी। ये देखो आपके सामने दिखा था वो हिंदुस्तान यूनिलीवर होम या फिर हेड ऑफिस, होम कंट्री या फिर हेड ऑफिस, ये अंदर का है। ओके अरे हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज इंडियन सब्सिडरी ऑफ यूनिलीवर पीएलसी। इट इज हेडक्वार्टर इन मुंबई। इट्स प्रोडक्ट इंक्लूड फूड, बेवरेज वगैरह वगैरह वगैरह। हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाँ ये देखो आगे, इट इज सब्सिडरी ऑफ यूनिलीवर, अ ब्रिटिश कंपनी। बच्चों एक ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम है यूनिलीवर, उन्होंने क्या किया, इंडिया में आके एक सब्सिडरी स्टार्ट की जिसका नाम रख दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर। हमें क्या फील आता है, नाम में हिंदुस्तान है तो डेफिनेटली वो हिंदुस्तान की कंपनी होगी, ये सोच के लोग खरीदते हैं स्वदेशी प्रोडक्ट है। ओके, लेकिन रियलिटी में वो स्वदेशी नहीं होता, हमारे कंट्री का नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, MNCs tend to promote aligned culture in host country to sell their product। वो जिस कंट्री में जाएंगे ना वहां का कल्चर यूज करेंगे, अपने को प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। ओके, अगर ये यूनिलीवर कंपनी न्यूजीलैंड में गई ना तो न्यूजीलैंड यूनिलीवर बोलेंगे। अपने को क्या जा रहा भाई, अपने को बेचना है तो जो लोगों का नाम न्यूजीलैंड दिखेगा तो लोग ज्यादा लेंगे, वो हिसाब से वो फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो सेल देयर प्रोडक्ट, दे मेक पीपल फॉरगेट अबाउट देयर ओन कल्चर एंड हेरिटेज। आगे, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। MNCs join hands with big business house of host country and emerge as powerful employees, powerful monopoly, sorry। बच्चों बहुत बार वो ये भी कदम उठाते हैं, अगर हम किसी कंट्री में घुसना है ना तो उस कंट्री के बड़े बड़े प्लेयर कौन है देखो, उसी के साथ हाथ मिला लेते हैं। मतलब फेसबुक ने सोचा कि इंडिया में जाके एक बड़ा बिजनेस करेंगे, वो यहां पे आए और उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ, फ्लिपकार्ट इंडिया ने तो फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिला लिया। तो ऑलरेडी भाई फेसबुक इज वेरी स्ट्रांग, ओके बहुत स्ट्रांग है, और साथ में ही वो किसके साथ में आ गए, फेसबुक वाले फ्लिपकार्ट के साथ, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। सो ऐसे दोनों साथ में आ गए तो डायरेक्ट मोनोपोली हो जाएंगे भाई, बाकी के किस्सा खत्म। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल। एक्सप्लॉयटेशन में आगे देखो, दिस लीड्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब देखो फ्लिपकार्ट की और फेसबुक की फॉर एग्जांपल मोनोपोली हो गई, मतलब दो स्ट्रांग लोग आ गए, MNC आया और यहाँ का जो स्ट्रांग प्लेयर था उसको हाथ मिला लिया, तो वो और भी स्ट्रांग बन गए। ओनली इन फ्यू एंड ग्रेजुअली दिस मोनोपोली मेक इट बर्थ राइट टू एक्सप्लॉइट पुअर पीपल, और पुअर पीपल का फायदा उठाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे और पुअर वर्किंग क्लास खत्म। ठीक है, तो MNCs को कुछ लेना देना होता नहीं, पुअर व्यूअर से अपना अपना बिजनेस बढ़ाना है। बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा सकते हैं, वो हिसाब से MNC काम करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है होस्ट कंट्री के पीपल का। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था MNC। हमने ये टॉपिक जो था कवर कर लिया। पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर वाले जो थे, सॉरी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंटल था, स्टैट्यूटरी था, गवर्नमेंट था, सब कुछ कवर कर लिया। डिपार्टमेंटल, स्टैट्यूटरी, गवर्नमेंट कंपनी और अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इन सब का मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट्स, बहुत कुछ देखा हमने। स्टूडेंट्स डू रिवाइज दिस, अच्छा टॉपिक है, मस्त, एक बार शांति से रिवाइज करना एंड कॉन्टैक्ट फॉर एनी डाउट। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट सीरीज के साथ।